साहब आरसीबी की टीम भी बिक गई है 16,705 करोड़ में। ब्रो व्हाट इज दिस? इतना पैसा होता है मेरा भी पावर ऑफ विराट कोहली। आरसीबी आईपीएल की हिस्ट्री की भाईजान सबसे महंगी फ्रेंचाइज बन गई है। अमेरिका का कोई बंदा है भाई, उसने जो है ना आरसीबी की टीम को खरीद लिया है 16,705 करोड़ में। इंडियन रुपीज में मैं आपको बता रहा हूं भाई। पीकेआर में बताओ भाई कितने बनते हैं? 16 तकरीबन कोई 50,000 करोड़। राजस्थान रॉयल्स बिकी, अब आरसीबी भी बिक गई है। मेरा सवाल सिर्फ एक ये है कि एकदम से आईपीएल के ओनर आईपीएल की फ्रेंचाइजीज को क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि मुझे नहीं पता क्या वजह हो सकती है। ऐसा ये ला रहे कहाँ हैं लोग जो आईपीएल में इन्वेस्ट कर रहे हैं? ये हराम का पैसा है, ये ब्लैक का पैसा है, ये बिजनेस का पैसा है, ये अंबानी अडानी का पैसा है। ये किसका पैसा है? कहाँ से ला रहे हो? चर्च बेच रहे हो, शराबें बेच रहे हो, क्या कर रहे हो? क्या ला रहे हो, क्या लगा रहे हो यार? इतना पैसा यार, इतना पैसा होता भी है रियल में? मैं सच सवाल कर रहा हूँ। क्योंकि आज जब मेरी प्रेजेंटेशन आप लोग देखोगे, मैं गारंटी कहता हूं कि नट बोल्ट तो दिमाग के हिल जाएंगे कि भाई साहब गोल्ड में लगाएं पैसा, सिल्वर में लगाएं, बिटकॉइन में लगाएं या आईपीएल में लगाएं। अगर तो आप मल्टी बिलियनर हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप मल्टी मिलियनर भी क्यों नहीं है, लेकिन अब आईपीएल की टीम आपको मिलियंस में तो मिलने की रही, अब आपको मिलेगी तो बिलियंस में मिलेगी। और मेरे इंडियन दोस्तों, क्या ये सच्ची खबर है? इतने में तो आप सारी जिंदगी पीएसएल करवाते जाओ, टेंशन कोई नहीं है। और भाई टेंशन कोई नहीं है, इतने में आप पीएसएल सारी जिंदगी करवाओ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सारी जिंदगी जो है वो घंटे के किंग को बजाता रहे, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का। दोस्तों आईपीएल और पीएसएल में क्या डिफरेंस है, ये इससे पता लग जाता है कि राजस्थान रॉयल्स जो टीम आईपीएल की फ्रेंचाइज टीम है वो बिकी है 15,279 करोड़ रुपए में, यानी कि लगा लो 15,300 करोड़ रुपए की सिंगल टीम बिकी है आईपीएल की। राजस्थान रॉयल्स में एक स्टैट पढ़ा था, 320 करोड़ के अंदर 2008 के अंदर बिकी थी। उम्र 320 करोड़ 2008। आपका 2026 के अंदर सबसे महंगी टीम बिकी है 245 करोड़ 2026 के अंदर पीएसएल की सबसे महंगी टीम बिकी है। और आईपीएल की 2008 में राजस्थान 320 करोड़ की बिकी थी, और अब मेरे ख्याल से 1530 करोड़ की आई थिंक जिसे कहते हैं ना बिकी है। लो भाई साहब आरसीबी की टीम भी बिक गई है 16,705 करोड़ में। ब्रो व्हाट इज दिस? इतना पैसा होता है? अब 15,289 करोड़ रुपए में तो पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही है दोस्तों। अभी पाकिस्तान ने 2 टीमें निकाली थी, सियालकोट और हैदराबाद। वो कितने में बिकी थी आपको पता है? इंडियन करेंसी में अगर उनकी बात की जाए तो 57 करोड़ रुपए में वो टीम बिकी थी। यानी कि ऋषभ पंत अगर 2 बार आईपीएल का चक्कर मार ले तो वो पीएसएल की पूरी टीम खरीद लेंगे, पूरी टीम खरीद लेंगे, समझ रहे हो? पूरी फ्रेंचाइज ऋषभ पंत खरीद सकते हैं पाकिस्तान की, अगर वो 2 बार आईपीएल का चक्कर मार ले तो। यार आईपीएल की एक फ्रेंचाइजी है, क्या ये सच्ची खबर है भाई? मैंने चेक भी किया, कार्ल सुमानी नाम का कोई बंदा है, इंडियन बिजनेसमैन, जिसने आईपीएल की इस फ्रेंचाइजी को ले लिया है, जो इसका ओनर बन गया है। अब जो गालबन अमाउंट बताई जा रही है भाजी वो 15,300 करोड़ के आसपास है। राजस्थान रॉयल्स में एक स्टैट पढ़ा था, 320 करोड़ के अंदर 2000 आईपीएल की फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स भाई बिक गई है 15,301 करोड़ में। इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ। पता नहीं भाई ये पीकेआर में कितने बनेंगे, अगर किसी को पता है तो भाई बता दो। अब भाई इस आईपीएल में आई थिंक राजस्थान का नया ही ओनर आपको देखने को मिलेगा। 15,301 करोड़ भाई, दिस इज बहुत बड़ी अमाउंट ब्रो। 8 के अंदर बिकी थी। उम्र 320 करोड़ 2008। आपका 2026 के अंदर सबसे महंगी टीम बिकी है 245 करोड़ 2026 के अंदर पीएसएल की सबसे महंगी टीम बिकी है। और आईपीएल की 2008 में राजस्थान 320 करोड़ की बिकी थी, और अब मेरे ख्याल से 1530 करोड़ की आई थिंक जिसे कहते हैं ना बिकी है। क्या हो गया वलीद भाई, गलत कर रहे हो, थोड़ा ऊपर 1530 क्या था? 13,000। ओ तेरी, नहीं उम्र दिखाई, एक मिनट दिखाना जरा। यूनिट 10 100। हाँ जी 13,000 गलत बोल रहे हो वलीद साहब। 14,000 करोड़ की। और ये अभी किसमें है? आईएनआर में। कर लो, एक मिनट कन्वर्ट मारो जरा। 3.1 से मल्टीप्लाई करना, किससे करना है? वो चलो जी, अच्छा जी। अबे यार बड़ी मुश्किल कैलकुलेशन आ गई है। ओ तेरी खैरो। 3 ओ
ओ भाई साहब 45,000 करोड़, 45,640 करोड़। और ये अभी रेट पाकिस्तानी करेंसी जो है ना काफी अरसे के बाद इंडियन करेंसी की निस्बत बेहतर हुई है, वो 3 से नीचे आई है, लेकिन फिर भी 45,640 करोड़। राजस्थान को तो मैं कुछ समझता ही नहीं था, कसम से राजस्थान को तो मैं कुछ समझता ही नहीं था राजस्थान रॉयल्स क्या चीज है। और राजस्थान रॉयल्स का मतलब ये है कि अगर रावलपिंडी की टीम 245 करोड़ की है, 45,640 को डिवाइड करना, जरा कैलकुलेटर खोलो जरा, अभी जरा एक मजे की चीज आपको करके दिखाएं। देखो जी, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 45,640 की है जी राजस्थान रॉयल्स। इसको मैंने डिवाइड किया पाकिस्तान की सबसे महंगी टीम से 245 करोड़। 186 टीमें पीएसएल की बन सकती है 45,640 करोड़ के अंदर। और ये तो यार बस अजीब से ही स्टैट्स वलीद भाई ने निकाल ली हैं, जिससे हम खुद देख के सरप्राइज हो गए हैं, क्योंकि आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग है, दुनिया की सबसे बड़ी लीग कहा जाता है। वो इसी वजह से कहा जाता है कि यार पैसा बहुत इंक्लूड है इसके अंदर, और जो है ना आपका स्पॉन्सर बड़ा इंक्लूड है। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी इंडिया की जिसने बड़ा करोड़ों कमाया, क्या नाम था, धुरंधर। हाँ धुरंधर 1000 करोड़ कमाया, लोग बड़े खुश हो रहे थे। अबे 45,000 करोड़, मैं एक भी मेरी बात सुनो उमर, 45,000 करोड़ जिस बंदे ने इस पे खर्चा है, वो कैसे इतना पैसा इसमें और कवर करेगा? यार वलीद भाई देखो, आप बिजनेसमैन की एक माइंड से देखो, आपको पता है आप भी बिजनेस कर रहे हो कि यार जब तक बिजनेसमैन को फायदा नहीं ना होगा, वो तब तक अपना पैसा लगाता नहीं है किसी भी इवेंट में या किसी भी बिजनेस में। अब देखो 45,000 करोड़ उसने एड से भी कमाना है, उसने जो प्लेयर्स आएंगे उनके ब्रांड वैल्यू से भी कमाना है, उनको दिए गए एड से भी कमाना है, और जितना भी अगर वो टीम बेचता है तो वो प्रॉफिट भी तो तब भी है ना। देखो ना, इस टीम अगर वर्ल्ड कप में जीत जाती है तो वो ब्रांड वैल्यू और बढ़ जाती है। अब आप देखो, ये जो बंदा था 320 करोड़ इसने इन्वेस्ट किया 2008 के अंदर। 2008 के अंदर चाहे जो भी बिजनेस हो यार, आपको अगर तकरीबन 12-18 साल के बाद 320 करोड़, आपको 640 नहीं, आपको 1280 नहीं, आपको 45,000 करोड़, मतलब कि आपको 45,300 प्लस करोड़ आपको एक्स्ट्रा देके चला जाए, और क्या चाहिए? इसी को कहते हैं ना बिजनेस। ये तो इधर हमारे पाकिस्तान में पेट्रोल चार्ट है, इधर हमारे जो है वो पाकिस्तान में घंटे का किंग शॉट है, उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई। इधर पीएसएल का घंटा बज रहा है विदाउट नो क्राउड, लेकिन दूसरी तरफ आईपीएल में तबाही के ऊपर तबाही वाली खबरें आ रही हैं। और भाई पाकिस्तान को झटके के ऊपर झटके दे रहा आईपीएल, पीएसएल का पापा बन चुका है इस वक्त आईपीएल। यार कल पाकिस्तान में खबर फैली थी कि राजस्थान रॉयल जो इंडिया की आईपीएल की फ्रेंचाइज की टीम है, वो सबसे महंगी जो है वो बिकी है, उसकी जो सोल्ड वैल्यू है उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। इन्वेस्टमेंट कोई कह रहा है 14,000 करोड़, कोई कह रहा है 16,000 करोड़, कोई कह रहा है 18,000 करोड़। और अब जब मैं वीडियो कर रहा था उससे पहले तक खबर आई कि 22,000 इंडियन करोड़ में आरसीबी बिकी है। मतलब हम लखनऊ का कह रहे थे जी 7,100 करोड़ में लखनऊ बिकी, ये तो 22,000 इंडियन रुपीस, और फिर पाकिस्तानी कोई 9,000, यार 9,000 करोड़। इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम कि मैं ये प्रोनाउंस कर पाऊं, ये इतने लंबे जीरो हैं, ये इतने हजार करोड़ हैं यार। इतना पैसा ये ला रहे कहां हैं लोग जो आईपीएल में इन्वेस्ट कर रहे हैं? ये हराम का पैसा है, ये ब्लैक का पैसा है, ये बिजनेस का पैसा है, ये अंबानी अडानी का पैसा है। ये किसका पैसा है? कहां से ला रहे हो? चर्च बेच रहे हो, शराबें बेच रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या ला रहे हो, क्या लगा रहे हो यार? इतना पैसा यार, इतना पैसा होता भी है रियल में? मैं सच सवाल कर रहा हूं। और फिर राजस्थान रॉयल भी कोई 14-15 हजार करोड़ में बिकी। मतलब बीसीसीआई ने तो मौजा लगवा दी है यार। हम कह रहे हैं कि जी वर्ल्ड कप इंडिया से चले जाएंगे तो नुकसान, और जो वो भाई वो हजारों करोड़ों में प्लस में वो अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजें बेच रहे हैं, तो इंडिया तो और मुनाफे में जा रहा है बजाय हसारे के जाने के। आई एम सरप्राइज यार, आई एम स्टन कि इतने ज्यादा 1000 करोड़ में इन्होंने फ्रेंचाइज बेच कैसे ली यार? यार सी बात है, इसमें कोहली के भी शेयर होंगे, राजस्थान रॉयल में गौतम गंभीर के भी शेयर हो सकते हैं, शायद इस वजह से महंगी बिकी हैं। सुना है एनएफएल के ऑनर्स ने भी राजस्थान रॉयल की टीम ली है। मतलब कि कुछ जी भी मामला हो रहा है यार आईपीएल में, नए लेवल पे जा रहा है पैसे में। बट इसमें एक बात है, आईपीएल जितने पैसों में बिक जाए, आईपीएल में जो कुछ हो जाए, अगर मैचेस अच्छे नहीं होंगे ना
तो फिर काम होगा खराब। तो ये सारे बड़े बड़े प्लेयर्स आईपीएल ने ले तो लिए हैं, क्वालिटी प्लेयर्स हैं, अच्छे हैं, आई लाइक दैट। तो आईपीएल और पीएसएल में क्या डिफरेंस है ये इससे पता लग जाता है कि राजस्थान रॉयल्स जो टीम आईपीएल की फ्रेंचाइज टीम है वो बिकी है 15,279 करोड़ रुपए में, यानी कि लगा लो 15,300 करोड़ रुपए की सिंगल टीम बिकी है आईपीएल की। 15,300 करोड़ रुपए में राजस्थान रॉयल्स जो है वो बिक चुकी है दोस्तों। और अमेरिकन इंडियन बिजनेसमैन जो है कार्ल सोमानी, उन्होंने इस टीम को खरीद लिया है। ऑलरेडी वो इन्वेस्टर थे, 2021 में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी इस टीम में और उस समय उन्होंने कहा था कि वो अपना निवेश और बढ़ाएंगे। तो फाइनली उनकी जो डील है वो लॉक हो गई है गाइस। बहुत सारे और भी लोग थे जो इसको खरीदना चाहते थे, लेकिन कार्ल सोमानी सबसे आगे निकले। 15,289 करोड़ रुपए की उन्होंने बोली नहीं लगाई, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उनका कंसोर्टियम जो बनाया हुआ होता है उसके तहत उन्होंने राजस्थान रॉयल्स का जो मालिकाना हक है वो ले लिया है। अब 15,289 करोड़ रुपए में तो पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही है दोस्तों। अभी पाकिस्तान ने 2 टीमें निकाली थी, सियालकोट और हैदराबाद। वो कितने में बिकी थी आपको पता है? इंडियन करेंसी में अगर उनकी बात की जाए तो 57 करोड़ रुपए में वो टीम बिकी थी। यानी कि ऋषभ पंत अगर 2 बार आईपीएल का चक्कर मार ले तो वो पीएसएल की पूरी टीम खरीद लेंगे, समझ रहे हो? पूरी फ्रेंचाइज ऋषभ पंत खरीद सकते हैं पाकिस्तान की अगर वो 2 बार आईपीएल का चक्कर मार ले तो। क्योंकि भाई 27 करोड़ रुपए में ऋषभ पंत बिके हैं और 27 54 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए तो ऐसे दे देंगे वो, तो वो खरीद सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि आईपीएल का जो इवैल्यूएशन है और आईपीएल की जो वर्थ है वो कितनी ज्यादा हो रही है। इसीलिए संजीव गोयंका जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर है वो कहते हैं कि भाई आप इसको ऐसे क्यों सोच रहे हो कि मैंने 7,000 करोड़ रुपए में टीम खरीदी है? आप इसको इन्वेस्टमेंट के थ्रू सोचो ना कि आज मैंने अगर 7,000 करोड़ रुपए इसमें लगाए हैं और कुछ सालों के बाद अगर इसकी इवैल्यूएशन जो है वो 15,000 करोड़ या 20,000 करोड़ पहुंच जाती है तो इतना बड़ा मुनाफा तो किसी भी बिजनेस में नहीं है। संजीव गोयंका ने खुद कहा कि भाई कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर लो, इतना ज्यादा रिटर्न आना वो पॉसिबल नहीं होता इतनी जल्दी की, उसमें टाइम लगता है, 10 साल लगते हैं, 20 साल लगते हैं। लेकिन आईपीएल एक ऐसा मंच है या आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या आईपीएल एक ऐसा बिजनेस है जहां पर कि आप साल 2 साल में इवैल्यूएशन इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि आप करोड़ों का फायदा उसमें बटोर सकते हैं। अच्छा, राजस्थान रॉयल्स के थोड़े से बैकग्राउंड में जाते हैं दोस्तों। जब ये टीम पहले खरीदी गई थी आपको याद होगा उसमें राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी वो भी इसके ओनर हुआ करते थे, को ओनर्स हुआ करते थे, उनका भी 11% का शेयर था। तो ये टीम 260 से 270 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। ये 2008 की मैं आपको बात बता रहा हूं जब ललित मोदी आईपीएल के चेयरमैन हुआ करते थे और वो ये पूरी आईपीएल का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। तो उन्होंने अपने सभी जो भी जान पहचान वाले थे, क्योंकि पहले कोई इसमें पैसा डालने से बच रहा था कि यार चलेगी नहीं चलेगी, नुकसान में पहुंच गए, तो शाहरुख खान को फोन किया, प्रीति जिंटा को फोन किया और भी उनके जो दोस्त यार थे उनको उन्होंने फोन किया कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो 260 से 270 करोड़ रुपए की थी ये टीम, आप अगर देखें तो 2008 की मैं बात कर रहा हूं और आज 15,000 करोड़ रुपए की। अगर मतलब आप इसका उस हिसाब से वैल्यूएशन भी देखें 260 से अगर 10 गुना भी आप इसको बढ़ाएं तो 2600 करोड़, लेकिन ये 24 गुना ज्यादा हो गई कीमत। 18 सालों में 24 गुना ज्यादा कीमत इसकी हो गई। तो 260-70 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट 2008 में, हालांकि वो भी उस समय कोई कम नहीं रहा होगा, लेकिन आज 15,300 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट में राजस्थान रॉयल्स की बिकवाली हुई है। अब आरसीबी बिकवाली के लिए रखी हुई है और आरसीबी की तो 20,000 करोड़ बता रहे हैं वैल्यू कि आरसीबी को जो खरीदेगा भैया 20,000 21,000 करोड़ रुपए से खर्च करना पड़ेगा। आप सोच रहे कितनी बड़ी रकम है ये और कितना ज्यादा जो है वो आईपीएल बाकी लीग्स में, दुनिया की कोई भी लीग हो, बिग बैश हो, कैरेबियन प्रीमियर लीग हो, ये इनके भाई साहब आधे भी नहीं है, आधे के आधे भी नहीं है, 2% भी नहीं है बाकी की जो लीग्स हैं। आईपीएल के आगे कोई कुछ नहीं ठहरता। ये एक मुझे कोई बताए कि एकदम ऐसा क्या हो गया कि ये फ्रेंचाइजीज बेची जा रही हैं? क्या जिसको कहते हैं फ्यूचर के अंदर आईपीएल की वैल्यू कम होने वाली है तो वो अभी प्रॉफिट के अंदर ज्यादा पैसा कमा के बेच के जाए जा रहे हैं? क्या ये वजह है? बाकी जी अगर बात करें तो कल राजस्थान रॉयल्स पाकिस्तानी 45,600 करोड़ के अंदर बिकी थी। आरसीबी जो 2008 के अंदर 450 करोड़ की थी वो अब जिसको कहते हैं 16,750 करोड़ के